मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा गोलीय लेंस या गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के नियम। आज लेंस में प्रतिबिंब निर्माण को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसके किरण चित्र जो है वो कैसे बनते हैं। तो पहले बात करते हैं उत्तल लेंस में, जो कि एक अभिसारी लेंस भी है। इसी का एक उदाहरण लेते हैं। जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य स्थित हो तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है या आभासी बन रहा है। ये चीजें अपने को इस चित्र के द्वारा इसको समझना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेंस का चित्र बनेगा। इसमें तो उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ, तो उत्तल लेंस का चित्र बना लेंगे। ये जैसे उत्तल लेंस हो गया। फिर इसमें एक मुख्य अक्ष बना लो ऐसे सेंटर में। तो सभी में ऐसे बनाना है अपने को, कोई सा लेंस हो मुख्य अक्ष बनानी पड़ेगी। फिर इसमें वस्तु की स्थिति छांट लो। तो वस्तु आपको दी है अनंत और 2f1 के मध्य। तो पहले इसकी स्थितियां बताता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, ध्यान रखना। ये तो होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको बोलते हैं O। जो लेंस का मध्य बिंदु है ये कहलाता है प्रकाशीय केंद्र। इसको O से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से लेंस में आपको दो वक्र पृष्ठ बताए थे, दो गोले बताए थे। तो इसका एक गोला ये वाला आएगा इस प्रकार से, और एक गोला इधर आएगा इस प्रकार से, ऐसे। ये जो बताया था आपको इस प्रकार से, ये दो गोले आएंगे। ये लेंस बन गया। तो बीच वाला दर्शाया गया है, बाकी ये खाली जगह छोड़ दी गई है। तो इसका जो ये केंद्र बिंदु बताया था आपको, ये इसका वक्रता केंद्र था, जिसको C1 और C2 के द्वारा दर्शाया गया था। तो यहाँ पर इसका केंद्र निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा C1, और जितनी दूरी इधर ले रहे हो उतनी दूरी लगभग इधर भी बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा C। बाएं साइड 1 रहेगा, दूसरी साइड में 2 रहेगा। इसी प्रकार से इसी में बिंदु होता है F बिंदु, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु ध्यान रखना कि ये जो आपको ये बताया है, ये वक्रता त्रिज्या भी है इसकी, जो कि प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र तक होती है। तो इसका जो आधा भाग है वो इसका फोकस बिंदु कहलाता है। तो लगभग आधा कर लो, ये हो गया फोकस। इधर से आधा कर लो, ये हो गया फोकस। इधर 1 और इधर 2। इसी प्रकार से देखें तो देखो, ये जो C का मान है ये F से दुगुना आ रहा है, इसलिए इसको 2F भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं इसी को? 2F। तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। ये हो गया 2F1 और ये हो गया 2F2। और लास्ट बिंदु जो होता है इसका, ये कहलाता है अनंत बिंदु। ऐसे इधर का जो लास्ट बिंदु जो भी होगा अनंत। अनंत बिंदु निश्चित नहीं होता है, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप जैसे प्रश्न ये कहता है उसके अनुसार वस्तु को रखना है, ध्यान रखना। तो वस्तु देखो कहाँ कहाँ रखा है ये। तो एक तो दिया अपने को अनंत, दूसरा दिया है 2f1, और दोनों की भी कहाँ रख दिया इसको? बीच में। तो इसका अनंत बिंदु देखो ये आ रहा है। इधर से 2f की बात करें, ये C और 2f जो है ये दोनों एक ही है, तो इन दोनों के बीच में रखना है। तो यहाँ पर वस्तु रख दी, ये वस्तु का चिन्ह हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, ये प्रश्न के अनुसार वस्तु की स्थिति दर्शाती है। अब इसमें पहला नियम लगा देना। तो पहले नियम के अनुसार बताया था आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर या आपतित होती है, फोकस बिंदु से अपवर्तित होती है या अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस पहले से ही बना रखा है इसका, तो इसको यहाँ से सीधा इसको मिला दो। ये इसका पहला नियम पूरा हो गया। अब अपने को क्या करना है, अन्य नियम लगाएंगे इसमें। तो दो नियम और है आपके पास में, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे नियम में आ जाएगा ये। पहला और तीसरा नियम लग रहा है अपने इस उदाहरण जो भी आ रहे हैं, या तो पहला ही आ रहा है या पहला और तीसरा आ रहा है। तो तीसरे नियम के अनुसार इसको कहाँ काटना है ये ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको दर्पण और लेंस से संबंधित एक सारणी बताई थी। उस सारणी के अनुसार अपने को इसमें इसकी प्रकृति छांटनी है और इसकी स्थिति छांटनी है। तो प्रकृति देखो कैसी है। तो प्रकृति में ध्यान देना, उसमें सारणी में वस्तु को यदि अनंत पर रखा जाए और 2f1 पे रखा जाए तो दोनों ही स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है वास्तविक व उल्टा। कैसा प्रतिबिंब दर्शाएगा ये? वास्तविक व उल्टा, जो कि दर्पण में भी ऐसा ही था और लेंस में भी ऐसा ही है। इसमें उत्तल लेंस में सारे प्रतिबिंब आपको वास्तविक उल्टे ही बनाने हैं, केवल एक स्थिति को छोड़कर, वो है प्रकाशीय केंद्र। अगर प्रश्न में प्रकाशीय केंद्र का नाम आता है तो ही प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। अन्यथा कैसी भी स्थिति हो, सभी में कैसा बनाना है? वास्तविक उल्टा।
अब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान रखना। तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब में ध्यान रखना कि ये जो अपवर्तित किरण है, ऐसे ही आप जो भी नियम अब इसमें लगाओगे उसकी जो अपवर्तित किरण आएगी वो दोनों आपस में सीधी रेखा से कट जानी चाहिए। ये जो सीधी रेखा से कट गई तो कौन से प्रतिबिंब को बताएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को। और अगर आभासी प्रतिबिंब बनाना हो तो फिर वो मिलनी नहीं चाहिए, या तो समांतर जाए दोनों या फिर फैलती हुई जाए, तो फिर उसको टूटी रेखाओं में आभासी रूप से मिलाएंगे जो आभासी प्रतिबिंब को बताएगा। तो अब यहाँ तो कैसा बनाना है? वास्तविक उल्टा बनाना है, इसलिए अपने को जो भी नियम लगाएंगे वो इस रेखा पर काटना है आपको। ये अपवर्तित किरण जो आ रही है और इसकी जो अपवर्तित किरण आएगी वो दोनों कट जानी चाहिए। अब कहाँ काटनी है उसकी स्थिति भी देखो। तो इस स्थिति में भी सारणी से ही पहचानेंगे। तो सारणी में बताया था आपको कि वस्तु यदि अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, और वस्तु यदि 2f पर होती है तो इसका प्रतिबिंब 2f पर बनता है। तो ये 1 है, इधर 2 लिख देंगे, इसमें इधर भी 2 लिख देंगे, प्रतिबिंब की साइड 2 आएगा ये। इसी प्रकार से यहाँ वस्तु न अनंत पर है न ही 2f पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी न f पर बनेगा न 2f पर बनेगा, दोनों के कहाँ आ जाएगा? बीच में। तो अब अपनी स्थिति छांटनी है इसमें क्या क्या? एक तो F2 और एक 2F2। तो दोनों के कहाँ लेना है? इसको बीच में लेना है। तो देखो कैसे। तो ये जैसे आपका F आ गया, इसको थोड़ा सा बराबर कर लो तो आगे आ जाएगा। ये जैसे ही आ गया तो यहाँ पर आपको कहाँ निकालनी स्थिति? F2 और 2F2 के मध्य में इसकी स्थिति आएगी। तो इस रेखा के ऊपर देखें तो F2 तो छटा हुआ है, ये बिंदु आ रहा है, और 2F अपना ये बिंदु आ रहा है। तो यहाँ से इसका लंब डालेंगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा। तो ये 2F है इसका। तो इस अपवर्तित किरण के ऊपर ये F2 बिंदु आ रहा है और ये 2F2 बिंदु आ रहा है, जो कि इसके लंब डालकर इसको निकाला गया है। तो अब जो आपको काटना है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य काटना है। इसको दोनों बिंदुओं के मध्य कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए तीसरा नियम लगाते हैं, जिसमें ये प्रकाशीय केंद्र से अगर ये आपतित होती है तो बिना मुड़े हुए क्या हो जाती है? ये सीधी निकल जाती है। तो इस प्रकार से इसको सीधा निकाल दो तो ये प्रतिबिंब यहाँ कट गया और आपकी प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आ गई F2 और 2F2 के, जो कि सारणी के अनुसार आपका आ गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब के चित्र बनाने हैं। तो इसकी स्थिति क्या हो गई? अब F2 व 2F2 के आकार भी निकाल सकते हो, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा। तो आकार में बताया था आपको कि यदि अनंत पर वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, 2f पर होता है तो ये बराबर होता है। अब दोनों ही नाम इसमें आ गए हैं तो वरीयता अपन देंगे अनंत वाले को, ये भी ध्यान रखना। तो कैसा प्रतिबिंब दर्शाएगा? ये छोटा प्रतिबिंब दर्शाएगा। वरीयता क्रम के अनुसार कैसा आएगा? ये छोटा प्रतिबिंब होगा। ये इस प्रकार से अपन लेंस में प्रतिबिंब निर्माण के चित्र बना सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण अवतल लेंस में भी देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे वो आपको दे दिया प्रश्न की जब वस्तु या बिंब जो है अनंत पर स्थित हो तो इसका किरण चित्र बनाइए, इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, आकार बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाता है। तो देखो इसके चित्र कैसे बनेगा। तो वही पहले की तरह नियम लगा लो। तो सबसे पहले लेंस का चित्र बना देंगे। कौन सा लेंस दिया है? अवतल लेंस में अवतल लेंस का चित्र बनेगा। वही पहले की तरह मुख्य अक्ष बना देंगे और मुख्य अक्ष पर जो जो बिंदु होते हैं वो अपने प्रश्न के अनुसार इसमें छाट लेंगे। तो अपने को प्रश्न दिया है अनंत पर, तो ये इसका अनंत बिंदु हो गया। यहाँ तक ये अनंत बिंदु हो गया। जैसे ये प्रश्न के अनुसार इसकी स्थिति छाट दी है। अब अपने को क्या करना है? पहला नियम लगाना है इस पे। तो पहले नियम के अनुसार क्या बताया था इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित होती है और उसके बाद में क्या होगी? फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रतीत वाली आएगी और उसमें गुजरती है वाली आएगी। तो प्रतीत के लिए क्या करेंगे? इसको फैला देंगे इधर, और फैलने के कारण ये इधर आ जाएगा। तो जहाँ ये कट गया ये इसका फोकस बिंदु हो गया, जो कि ये F1 कहलाएगा। अब अन्य नियम लगाने हैं। अन्य नियम लगाने से पहले अब इसमें अपने को एक तो प्रकृति पता लगाना है कि कैसी प्रकृति होगी इसकी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और इसी के साथ में इसका आकार भी निकाल सकते हो, इसकी स्थिति भी निकाल सकते हो। तो अभी जो बताया आपको अपवर्तित किरण से इसके अपने प्रकृति निकालेंगे। यदि दोनों अपवर्तित किरणों को आपस में मिला देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले यही पता लगाना है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है।
तो सारणी जो आपको लिखवाई थी दर्पण और लेंस से संबंधित, उसमें देखना उसके नीचे एक नोट लिखवाया है जिसमें लिखवाया था आपको कि अवतल लेंस या अपसारी लेंस जो होता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी और सीधे बनते हैं, चाहे कैसी स्थिति हो सभी में कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। अब आभासी सीधा क्यों बन रहा है उसका भी कारण है, क्योंकि इसमें जो अपवर्तित जो किरणें होती हैं अपनी, ये अपवर्तित किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, इसके कारण आपस में नहीं मिलती हैं, तो उनको आभासी रूप से मिलाया जाता है, इसीलिए कैसा प्रतिबिंब दर्शाता है ये, आभासी और सीधा। तो उसी प्रकार से अपने को अन्य नियम लगाना है इसमें, तो अन्य नियम वापस पहला अगर लगा दे तो ये जैसे वही पहले की तरह इसको समांतर कर दो, ऐसे मुख्य अक्ष से समांतर आ गई, इसको इधर से फैला दो ऐसे कैसे, तो इसको फैलाएंगे तो ये इस प्रकार से आपकी उपयुक्त रेखाओं में मिल जाएगी। तो ये कहाँ जाकर मिल गई, ऐप पर, और अनंत पर यदि वस्तु होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है इसका, ऐप पर, फोकस पर, तो आपका ये आंसर आ गया। तो स्थिति निकल गई इसकी फोकस पर, इसको लिखेंगे F1। आकार कैसा बनेगा, वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु बहुत दूर रखी गई है इसलिए कैसे दिखाई देगी, छोटी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा आएगा, छोटा। तो इस प्रकार से अपन ये बना सकते हैं।